नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और आप जानते हैं कि हर दिन हम लाइव शो में किसी खास मुद्दे पर बात करते हैं और आज का दिन वाकई भारत के लिए खास है। खास तौर पर उन लोगों के लिए बड़ा खास है जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो भारतीय क्रिकेट के लिए जिनका दिल धड़कता है। और आज हमने देखा भारतीय टीम जब बांग्लादेश को हरा रही थी तो मैं एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो मैच लाइव देख रहा था और उस समय 15 करोड़ लोग उस मैच को देख रहे थे। और हम चर्चा करना चाह रहे थे इस मैच पर, लेकिन हमारे एक्सपर्ट जो हैं जिन्हें आप सभी पहचानते ही हैं, श्री संदीप जोशी जी जो खुद जाने माने क्रिकेटर हैं, कोच हैं, क्रिकेट राइटर हैं, राजनीतिक समीक्षक भी हैं, लेकिन आज इनकी पहचान जो है क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट कोच के तौर पर हम इनसे बात करेंगे। तो भाई साहब, आज तो कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, बल्कि वो कमाल का सिलसिला कल से ही कानपुर में शुरू हो गया था और आज उसे अंजाम तक भारतीय टीम ने पहुंचाया। और क्या गजब की जीत है ये। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई सभी देखने सुनने वालों को और आपको भी खासकर। और जो आपने 15 करोड़ बोले ना, 18 करोड़ जब मैं देख रहा था 18 करोड़ थे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा दिन है आज का। एज ए टीम पूरे इतिहास में, क्योंकि जिस गति से, जिस स्थिति से भारतीय टीम ने ये धमाकेदार जीत दर्ज करी है वो अप्रतिम है। वो अपने को, अपने क्रिकेट इतिहास अपन हार जीत का देखते रहें तो वो अपने को नहीं मिलेगा। ये जो टेस्ट मैच ही कुल मिला के 2.5 दिन भी पूरी तरह नहीं खेला गया या 2.25 दिन खेला गया, उसमें क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, क्या गेंदबाजी करी भारतीय टीम ने, वो तो बिल्कुल लाजवाब, आनंद ले आए पूरा का पूरा। और सबको खूब खूब बधाई। जी, मैं वही आपसे समझना चाह रहा था। हमने इस प्रोग्राम का टाइम लगातार बढ़ाया तो कई लोग हमें कंप्लेंट भी कर रहे थे। पहले हम 3 बजे करने वाले थे क्योंकि 1:30 बजे के लगभग आपसे बातचीत हुई थी, फिर हमने उसको 4 बजे, 5 बजे, क्योंकि आज के दिन मैं आपसे बात करना चाह रहा था क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अपना टेम्पलेट बदल के रख दिया है। क्योंकि आप गावस्कर साहब के दौर से देख रहे हैं, सूर्य कुमार तक आपने देखा, भारतीय टीम ने कई बार टेम्पलेट बदला, लेकिन ये एक डिफरेंट टेम्पलेट के साथ, जैसा आप ऑस्ट्रेलियन टीम से उम्मीद करते थे या बैच बॉल जो अभी इंग्लैंड ने शुरू किया, कुछ उस तरह का। क्योंकि जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी और बहुत सारे लोग कानपुर के लोगों को, स्टेडियम को गाली दे रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, इसकी शिकायत कर रहे थे, उसके बाद भारतीय टीम ने बिल्कुल क्या सोचकर उतरी, क्या माइंडसेट रहा होगा बॉलर्स का। बैट्समैन की तो सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पहले बॉलर्स को विकेट लेने थे और एक बार नहीं 2 बार विकेट लेने थे, क्योंकि पहले दिन कुल 3 विकेट गिरे थे या 2 विकेट गिरे थे, उसके बाद आपको 7-8 विकेट निकालने हैं। उसके बाद बैट्समैन आए, बैट्समैन की बात तो सभी लोग कर रहे हैं। क्या माइंडसेट के साथ जब टीम आई होगी चौथे दिन, और जरूरी था WTC के लिए, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, उसके लिए जीत जरूरी थी, ड्रॉ होता तो भारत को घाटा होता। क्या माइंडसेट रहा होगा भाई साहब, एज ए प्लेयर आप क्या देखते हैं? देखिए, जब भी क्रिकेट 200, 300, 400 साल पहले शुरू हुआ होगा तो एक बल्ला था और एक गेंद थी। आप बल्ले से रन बनाओ और गेंद से विकेटें लो। ये तो अब पूरा का पूरा घूम के वहीं पे अपन आए हैं, इतना सफर तय करके कि जब टेस्ट मैच ड्रॉ भी होने लग गए थे। हालांकि ड्रॉ अभी भी एक अच्छा टेस्ट मैच ड्रॉ भी होता है, वो भी ठीक है, लेकिन खेल का जो असल धर्म है वो बल्लेबाजी से रन बनाना और गेंदबाजों को विकेटें लेना। लेकिन अपन कहीं भटक गए थे। आज जो भारतीय क्रिकेट टीम ने जो जीत दर्ज करी है और जो कल से बल्लेबाजी शुरू करी थी रोहित और यशस्वी ने, वो तो लाजवाब थी। दर्शक देखने वाले इसीलिए क्रिकेट देखने मैदानों पर जाते हैं कि आप टीवी पे तो हाइलाइट्स आप फिर देख सकते हैं, लेकिन जो मैदान में अपने सामने जो रंग रूप यशस्वी और रोहित का देखा,
वो तो काबिले तारीफ है। वो तो वैसा भारतीय क्रिकेट में आप ये सोचो कि फास्टेस्ट 50 रन, फास्टेस्ट 100 रन, फास्टेस्ट 200 रन, मतलब ये कब हुआ है, किस टेस्ट में हुआ है इतनी तेज बल्लेबाजी। और आज तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भारतीय टीम ये 95 रन 10 ओवर में पूरे करती है या 12 ओवर में या 15 ओवर में, क्योंकि जो रोहित ने जो टीम को ऊपर बल्लेबाजी करके जो एक ले देने का ठान ली है, उसने पूरा माहौल अपना एक आक्रामकता का बना दिया है। अब आक्रामकता, सिर्फ आक्रामकता से कोई काम नहीं चलता। जब तक आपके में काबिलियत ना हो, आप में प्रतिभा ना हो, तब तक आक्रामकता का कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या प्रतिभा यशस्वी, क्या प्रतिभा पंत, क्या शुभमन गिल और विराट और रोहित तो हैं ही। तो जो बल्लेबाजी और जिस मतलब जो टेस्ट मैच पौना दिन पहले दिन हुआ और 2 दिन पूरे बारिश में बीते, तीसरे दिन की शुरुआत में लगातार भारतीय गेंदबाजों ने गजब का काम किया और सबने मिला के आप देखो तो 3-3 विकेट सबने ली, अपना रोल सबने बखूबी निभाया। और उसके बाद फिर जब अपने बल्लेबाज आए तो क्या बैटिंग करी, लाजवाब। ये भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम पल है। जी भाई साहब, मैं यही आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि ये टेम्पलेट की बात की जाती है, कप्तानों की भी बात की जाती है कि भारत में जो बड़े बड़े कप्तान हुए, नवाब पटौदी साहब की याद आती है लोगों को, जिन्होंने न्यूजीलैंड में जाकर पहली विदेशी जमीन पर टेस्ट जीत दिलाई। फिर गावस्कर साहब आते हैं जिन्होंने भारत को जीतना सिखाया, 9 टेस्ट मैच जीते, बड़े कामयाब कप्तान। कपिल देव आए जिन्होंने 83 का वर्ल्ड कप जीता। फिर दादा आए जिन्होंने पूरी टीम बदली, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, उनको तो मैजिकल कहा जाता था और बड़े गजब के वो कप्तान थे, तीनों फॉर्मेट में गजब के कप्तान थे, भारतीय टीम को एकदम निखार के रख दिया। विराट कोहली जिन्होंने 40 टेस्ट मैच जीते, उनकी बात होती है। रोहित शर्मा की बात, जो कि कप्तान के तौर पर उतनी बात रोहित शर्मा की नहीं होती, लेकिन ये मतलब बिल्कुल ही अलग है। इसने तो बिल्कुल खेल को एक स्टाइल से बदल दिया है और 2 ट्रॉफी, एक ट्रॉफी तो इनके पास आ गई है और उम्मीद की जा रही है जल्दी 2 ट्रॉफी और ले आएंगे, वो चैंपियंस ट्रॉफी वाली, और ये जो 2 बार इनके हाथ से फिसल गई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, ये दोनों ट्रॉफी भी ये ला सकते हैं। रोहित शर्मा के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, रोहित से पर आने से पहले मैं भारतीय क्रिकेट को तीन फेज में देखता हूं। एक, अपन हारने के लिए खेलते थे, शुरू की टेस्ट क्रिकेट जो होगी राजा महाराजाओं के समय की इंग्लैंड वगैरह में, वो उसके बाद अपन ड्रॉ कराने के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। आज अपन टेस्ट क्रिकेट, बेशक इंग्लैंड हो बेशक ऑस्ट्रेलिया हो, अपन खेलते ही जीतने के लिए हैं। ये जो आक्रामकता का रुख है, ये मैं मानता हूं कि थोड़ा विराट कोहली लेके आए, उससे पहले दादा ने भी शुरुआत कर दी थी और उसी लय को आगे बढ़ाते हुए रोहित भी हैं। लेकिन उन सभी के पास, रोहित से पहले के कप्तानों के पास इतनी प्रतिभा की भारतीय क्रिकेट टीम नहीं थी। तो जो रोहित आक्रामकता कल दिखा रहे थे, आज दिखा रहे थे, वैसी आक्रामकता दिखाने का किसी भी भारतीय कप्तान को मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके पास वो प्रतिभा नहीं थी। आज जडेजा, अश्विन, बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से, और फिर बल्लेबाजी, तो जो प्रतिभा इस समय रोहित शर्मा के सामने है, वो पहले के कप्तानों के पास नहीं थी। लेकिन मुझे एक आक्रामकता से, मुझे जो एक कौंधता है और जो कई बार गुस्सा भी आता है कि खेल में इतनी फालतू की आक्रामकता की जरूरत नहीं है। आप रोहित शर्मा जो बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर उनको अंपायर ने आउट दिया, उसके बाद एक तरह से उनको
उनको बहुत अच्छा लगने लगा है कि जब देश भर के लोग उनको एक आक्रामकता का और गाली गलौज का कप्तान मानते हैं। उनको बड़ा ये एक तरह का भाव आ गया है उनके अंदर कि वो भारतीय क्रिकेट टीम के दादा हैं। दादा सौरव गांगुली वाले दादा नहीं, एक दूसरे तरह के दादा। तो वो मुझे थोड़ा सा कल बुरा लगा था जब उन्होंने अंपायर ने गलत दिया और वो उनके मुंह से आक्रामकता निकली, गाली निकली और अगली गेंद पे फिर वो बोल्ड हो गए। तो वो आक्रामकता अगर अपने को खेल में रोहित का मुकाबला नहीं है, जो वो पहली गेंद से उन्होंने छक्का मारना शुरू करा और 4 छक्के मार के बिल्कुल 3 या 4 ओवर में अपन 50 रन कर गए थे। तो वो आक्रामकता अच्छी है, लेकिन जो दर्शकों को देखने को, किसी को अंपायर को दिखाने को होती है, वो उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए खेल की आक्रामकता तो रोहित की लाजवाब है और उसी ने अपने को ये वाला टेस्ट मैच जिताया। क्योंकि अगर कप्तान ये ना कहे कि ये अपने को जीतना है और मैं शुरुआत करने जा रहा हूं और तुमको भी सबको जीतने के लिए ही खेलना है, तो कोई कप्तान टीम को मनोबल बढ़ा के जिता नहीं सकता जब तक कि वो खुद करके ना दिखाए। तो रोहित ने जो बल्लेबाजी करी और जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल बनाया होगा वो लाजवाब है। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय अपने सर्वश्रेष्ठ पर है। जी, मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि जब 2 साल पहले या 2021 में रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया था, सौरव गांगुली उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, बहुत अच्छा टाइम नहीं था, बहुत अच्छी तरीके से वो चीजें नहीं ली गई थी, क्योंकि विराट कोहली ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन ऐसा बहुत से लोगों को लग रहा था कि विराट का बल्ला भी उस समय नहीं चल रहा था और कप्तान के तौर पर कामयाब बहुत थे, लेकिन वो नए थॉट्स नहीं ला पा रहे थे। और रोहित शर्मा तब से जो उन्होंने टीम को संभाला है, एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर तो बहुत ज्यादा चर्चा होती है रोहित की, एज ए कैप्टन आप कैसा रेट करेंगे जो उनका 2-3 साल का परफॉर्मेंस है, किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, सबसे शानदार बात तो सामने ये आई है कि जैसे सारे खिलाड़ी रोहित के साथ चलने और उनके आदर सम्मान में उनके पीछे चलने को तैयार हैं, वैसे उस समय विराट के लिए नहीं थे। एक दो बातें अश्विन ने भी कोई एक बात कह दी थी, तब जडेजा ने भी कुछ बोल दिया था, वो होता है। लेकिन जो इस समय रोहित अपनी सारी आक्रामकता के साथ अपने सारे जो माहौल उनका बनाया हुआ है कि वो बहुत गाली बकते हैं, बहुत वो करते हैं, उसके बावजूद वो जब टीम को साथ लेके चल रहे हैं, वो चीज विराट में भी कम हो गई थी। विराट थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड ज्यादा हैं, रोहित थोड़े कम हैं, लेकिन रोहित ने जो विराट को साथ लेके चल रहे हैं वो बहुत गजब की बात है। अपने समकक्ष खिलाड़ी को इज्जत देते हुए, विराट को सम्मान देते हुए जो रोहित लेकर चल रहे हैं, जो वो इस ड्रेसिंग रूम की सबसे बड़ी खूबी है। अपन ये 10 के 10 टेस्ट जो आगे होने वाले हैं, टेस्ट मैच वो जीतने वाले हैं रोहित की कप्तानी में। जी, एक ये भी कहा जा रहा है कि आरसीबी में भी ये दोनों साथ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मोहम्मद कैफ का एक आइडिया सजेशन है कि अगर मुंबई इनको रिलीज कर दे और इनको आरसीबी की कैप्टनसी मिल जाए तो शायद आरसीबी को भी एक ट्रॉफी दिला सकते हैं और रोहित और विराट भी साथ खेलते हुए दिख सकते हैं। कोई खबर आपके पास, क्योंकि आईपीएल की तो इनसाइड स्टोरी आपके पास भी आती है काफी? नहीं, वो ठीक है, अभी तक तो ये नहीं आई है, लेकिन ये होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि दो इतने बड़े खिलाड़ी एक ही टीम में अगर आ जाएंगे तो ओनर्स के लिए बहुत महंगे पड़ जाएंगे। वहां पे पैसों की बात आ जाएगी और एक पैसा भी इनमें से एक को ज्यादा मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो माहौल न बिगड़े भारतीय क्रिकेट टीम का,
इसलिए मैं चाहूंगा कि वो दोनों आईपीएल की एक टीम से ना खेलें, ताकि और टीमों का भी जलवा और उनको देखने की जो चमक है वो बनी रहे। इसके बावजूद मतलब ये मानता हूं मैं कि रोहित को कप्तानी का मजा तो आ रहा है, लेकिन जो रोहित विराट को सम्मान देते हुए उनको अपने जैसा साथ लेके चल के खिलाने का जो एक माहौल पूरी टीम में दिख रहा है, वो विराट के बाद के सालों में मुश्किल हो गया था। तो इसलिए रोहित, बस एक रोहित से जो मुझे एक गिला शिकवा है जो जो अपन सामने रख सकते हैं कि उनको थोड़ी सी फिटनेस पे और ध्यान दे लें। वो लगता है कि मुझे लगता है कि वो कब इंजर्ड हो जाएं और कब वो बाहर हो जाएं। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि वो थोड़ा अपनी फिटनेस पे मेहनत दें। थोड़ी ये बात फिटनेस की वो विराट से सीख लें, कोई खराबी नहीं है, अच्छी चीजें दूसरों से सीखनी चाहिए। विराट से फिटनेस थोड़ी सीख लें और फिर विराट और रोहित दोनों भारतीय टीम के लिए साथ चलें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑस्ट्रेलिया अपने घर में भारत को हरा पाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूं कि रोहित और विराट की बात हुई, बांग्लादेश की भी हम बात करें। जो नजमुल शांतो इनके कप्तान है, जब इन्होंने 2-0 से पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया, रावलपिंडी में इन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि अब भारत की बारी। तो भारत ने इनको दिखा दिया, पहला टेस्ट मैच भी 4 दिन से आगे, चौथे दिन केवल एक सेशन का खेल हुआ। यहां तो आप समझिए कि 2.5 बल्कि 5 सेशन के अंदर पूरा टेस्ट मैच इंडिया ने खत्म कर दिया। तो बांग्लादेश अब भी बच्चा है। और इंडियन टीम में एक चीज और दिखी कि बैट्समैन कोई ग्लोरी के लिए, पर्सनल रिकॉर्ड के लिए नहीं खेले। बॉलर्स की तो आपने बात की कि 3 विकेट लिए, कोई ग्लोरी के लिए नहीं खेल रहा था। पूरी टीम, बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आया कि जो हेकड़ी बांग्लादेश में थी पाकिस्तान को हराने के बाद, इंडिया ने बता दिया कि अभी आप घुटनों पर ही हैं, हम नंबर 2 रैंकिंग में हैं, आप 9वें नंबर पर हैं, तो आपकी पोजीशन वही है। वो अब आपने जो बात बोली ना कि हेकड़ी में नहीं, इससे ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि सब एक दूसरे के लिए खेल रहे थे। मतलब कोई अपने लिए नहीं खेल रहा था, सारे एक दूसरे के लिए और भारत के लिए खेल रहे थे। वो बिल्कुल गजब की बात है। दूसरा आपने पूछा बांग्लादेश का, बांग्लादेश की टीम के लिए आप एक वो टीवी पे ऐड चलता है, वो हालांकि मुझे तो हंसी आती है उस ऐड को देखकर कि वो पाकिस्तान के कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको देखो ये बांग्लादेश हरा के अब भारत आई है, आप लोग इनको मत छोड़ना। तो अपन ने तो पाकिस्तान वालों से भाईबंदी की है, हमने उनकी बात सुनी है और उनको, बांग्लादेश को बिल्कुल, अगर वो आसमान में ऊपर दौड़ रहे होंगे, चल रहे होंगे, तो उनको बिल्कुल जमीन में नीचे लाके पटका है। क्योंकि खेल तो जो 22 गज की पिच खिलाती है वही होता है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान बहुत बुरा खेली होगी, तभी बांग्लादेश उनको हरा पाई, और बांग्लादेश भी अपने से कुछ अच्छा खेली होगी, तभी उनको ऐसा मौका मिला कि वो पाकिस्तान को हरा पाएंगे। लेकिन भारत में तो बांग्लादेश को कोई मौका भी नहीं मिला दोनों टेस्टों में, सिवाय पहले दिन के टॉस जीत के उनको अपने को खिलाना और 2-3 विकेटें गिरने के अलावा, और कभी भी वो किसी भी सत्र में टेस्ट मैच के वो आए ही नहीं खेल में। वो बिल्कुल ही ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोई टीम किसी को जीत कर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नहीं दिखा। और भाई साहब, मैं कुछ आखिरी सवाल पूछ लेता हूं क्योंकि टाइम भी हो रहा है और आप शहर के बाहर हैं, आप दुनिया के सबसे पुराने शहर में हैं आज, बनारस में। अच्छा है कि आप वहां से जुड़े। और मैं केवल आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो इंडियन टीम है, बहुत बैलेंस इस समय नजर आ रही है। यशस्वी जायसवाल, जिनकी आप लिख के भी तारीफ कर चुके हैं, आपका आर्टिकल सबको याद है कि आपने किस तरह से उनको प्रेज किया था। वो परफॉर्मेंस तब तक इस लेवल पर नहीं आई थी उनकी, लेकिन आपने जो लिखा बिल्कुल वो करके दिखा रहे हैं। शुभमन गिल, ऋषभ पंत और अश्विन को तो आप आइंस्टीन कह ही चुके हैं। हमारे चैनल पे तमाम लोगों ने आपकी उस बात को बड़ा पसंद किया। जडेजा 300 विकेट लेने वाले पहले लेफ्ट आर्मर भारत के लिए बने हैं, दुनिया में केवल तीसरे नंबर पर है। तो ये गजब का कॉम्बिनेशन बन गया है। और गौतम गंभीर की भी लोग बड़ी बात कर रहे हैं।
जी, मैं देखिए, क्रिकेट में तो कप्तान ही सबसे बड़ा होता है। कप्तान जो है वो अगर सबको साथ लेके टीम को चल रहा है तो वो कोच को भी साथ लेके चल सकता है। पूरी पूरी सपोर्ट स्टाफ को साथ लेके चल सकता है। तो वो कोई दिक्कत नहीं। वो गंभीर अपनी खुशी मनाएं और सारी टीम का मनोबल बनाए रखें। लेकिन क्रिकेट में तो कप्तान ही सब कुछ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। और मैं एक बात मैं बहुत आनंद में बोलता हूं कि अश्विन और जडेजा की जो साझेदारी चल रही है, वो भारतीय क्रिकेट के आने वाले 100 सालों तक लिखा जाने वाला इतिहास है कि ऐसी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की साझेदारी उनकी गजब की चल रही है। पहला टेस्ट उन्होंने बल्लेबाजी से जिताया, तो दूसरा गेंदबाजी से, दोनों ने। तो मैं बिल्कुल इनको और बाबा विश्वनाथ से मैं भारतीय टीम के लिए प्रार्थना भी करूंगा कि 10 के 10 टेस्ट भारतीय टीम जीते। जी जी भाई साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अब 2020 सीरीज होने वाली है, नई टीम होगी, ये सब सीनियर खिलाड़ी उसमें नजर नहीं आएंगे, सूर्य कुमार यादव और उनकी जो टीम है वो रहेगी, और कई लोगों को रेस्ट भी दिया गया है जो खेल सकते थे। जायसवाल भी नहीं खेलेंगे, शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, और ऋषभ पंत भी नहीं खेलेंगे, ये सब नहीं खेलेंगे। एकदम नए चेहरे, रिंकू सिंह वहां होंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे, बाकी प्लेयर जो जिम्बाब्वे में धमाल करके आए थे कुछ प्लेयर वो होंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? 3-0 वहां भी स्कोर लाइन रहना है? देखिए, अपनी क्रिकेट इस समय उस स्तर पर है कि अपनी 3 टीमें भी खेलें तो बांग्लादेश वाली को तीसरी टीम हरा सकती है। तो इसमें कोई शक नहीं। और ये है कि जब प्रारूप इतने हो गए हैं, खेल इतने ज्यादा मैचेस हो रहे हैं, तीनों की वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी 2-2, 3-3 साल चलती है, तो क्यों ना जो प्लेयर हैं उनको सबको आराम दिया जाए, उनको अपने अपने परिवारों के साथ कुछ समय दिया जाए, और फिर वो अपने खेल पे भी काम करें, नए नए आयाम सीखें। तो इसके लिए बहुत अच्छा है। और भारतीय क्रिकेट टीम में अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं कि दूसरी टीम और तीसरी टीम भी खेले तो बांग्लादेश को आराम से निपटा सकती है। जी, तो बहुत अच्छा भाई साहब, हम लोगों के लिए तो बड़ा खुशी का पल है कि आप बनारस में हैं, वाराणसी से आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत आभार, सभी देखने वालों का भी आभार। और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका जो एक्सपर्टाइज है, ये अगली जो सीरीज आने वाली है 2020 की, उसमें भी देखने वालों तक आपकी बात पहुंचे और आप हमारे साथ जुड़े। बहुत आभार भाई साहब, बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत बधाई सभी को।